टिम्मी को तानसेन बहुत पसंद था। हर दिन वह कुछ नया ढूंढने निकल पड़ता। एक दिन उसे जंगल में चलते चलते एक चमकता हुआ पत्थर मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक उसके सामने एक दरवाजा प्रकट हो गया। टिम्मी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर एक जादुई दुनिया थी। पेड़ बातें कर रहे थे, खरगोश गाना गा रहे थे और बादल जमीन पर तैर रहे थे। वहां उसकी मुलाकात हुई बेला बनी से, एक गुलाबी रंग की तेज दौड़ने वाली खरगोश। बेला ने बताया कि यह जादुई जंगल सिर्फ बहादुर और दिलचस्प बच्चों के लिए है। लेकिन जंगल की रोशनी अब कम होती जा रही थी, क्योंकि वहां की जादुई घंटी खो गई थी। टिम्मी ने तुरंत मदद करने का वादा किया। वह बेला के साथ मिलकर पहेलियां सुलझाता रहा, पेड़ों से बात करता रहा और अंत में घंटी एक गुफा में खोज निकाली। जैसे ही घंटी बजाई गई, जंगल फिर से रोशन हो गया। सबने मिलकर टिम्मी का धन्यवाद किया और उसे जंगल हीरो का नाम दिया। टिम्मी मुस्कुराया और बोला, कल फिर कुछ नया खोजेंगे। अगर आप चाहें तो इसी कहानी पर आधारित एक कार्टून एपिसोड स्क्रिप्ट। टिम्मी को तानसेन बहुत पसंद था। हर दिन वह कुछ नया ढूंढने निकल पड़ता। एक दिन उसे जंगल में चलते चलते एक चमकता हुआ पत्थर मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक उसके सामने एक दरवाजा प्रकट हो गया। टिम्मी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर एक जादुई दुनिया थी। पेड़ बातें कर रहे थे, खरगोश गाना गा रहे थे और बादल जमीन पर तैर रहे थे। वहां उसकी मुलाकात हुई बेला बनी से, एक गुलाबी रंग की तेज दौड़ने वाली खरगोश। बेला ने बताया कि यह जादुई जंगल सिर्फ बहादुर और दिलचस्प बच्चों के लिए है। लेकिन जंगल की रोशनी अब कम होती जा रही थी, क्योंकि वहां की जादुई घंटी खो गई थी। टिम्मी ने तुरंत मदद करने का वादा किया। वह बेला के साथ मिलकर पहेलियां सुलझाता रहा, पेड़ों से बात करता रहा और अंत में घंटी एक गुफा में खोज निकाली। जैसे ही घंटी बजाई गई, जंगल फिर से रोशन हो गया। सबने मिलकर टिम्मी का धन्यवाद किया और उसे जंगल हीरो का नाम दिया। टिम्मी मुस्कुराया और बोला, कल फिर कुछ नया खोजेंगे। अगर आप चाहें तो इसी कहानी पर आधारित एक कार्टून एपिसोड स्क्रिप्ट